amazing team of Godar, ladies and gentlemen. And without any further ado, of course, जिस चीज के लिए यहाँ पे आए हैं, इस फिल्म की बात करने आए हैं, तो give it up for this filmmaker extraordinaire, Ajay Devgan, ladies and gentlemen. Come on, make some noise for him, sir, please. मैं चाह रहा था कि सभी 3D में देखें, लेकिन थोड़ा मेरा 3D डिले हो गया फॉर द प्रोमो, सो 2 दिन बाद रेडी होगा। काश मैं फिर से बुला के सबको दिखा सकता। नहीं, आई थिंक सिंसियरिटी सभी में होती है। एवरी फिल्म मेकर, नॉट इवन जस्ट इन द फिल्म इंडस्ट्री, आई मीन हर आदमी जो काम करता है उसमें अपनी पूरी सिंसियरिटी डालने की कोशिश करता है, और कुछ चीज़ें सही पड़ती है, कुछ चीज़ें गलत पड़ती है। तो यू कॉन्सेंट्रेट ऑन द होल प्रोजेक्ट, एवरी पार्ट ऑफ द फिल्म। ऐसी कोई एक चीज़ नहीं है जिसमें आपको हाफ करना है। सो it's basically, I think filmmaking is about storytelling. So you have to concentrate on storytelling and everything else falls into place. He was not the Ajay Devgan that I have known for so many years. ये कोई और ही होते हैं जब भी डायरेक्टर होते हैं। ये किसी से बात नहीं करते हैं, ये हंसते नहीं है, ना ही ये मुस्कुराते हैं, वैसे भी कम बात करते हैं और कम हंसते हैं। बट जब वो डायरेक्टर होते हैं तो आप इनके पास जाइए ही मत, बिल्कुल। ये कभी कभी भूल भी जाते थे कि शॉट में मुझे बताएं कि क्या करना है, वो भी भूल जाते हैं। He's like, क्या करना है? हाँ, अब बैठो। जंप मारो ट्रक पे से, फिर ऐसे किक मारो, फिर जंप करो, फिर ये करो, फिर ऐसे पंच करो, फिर गिर जाओ। एक बात तो बहुत स्पष्ट है कि अजय जी को जो चाहिए वो वही लेते हैं। ये क्लैरिटी बहुत कम लोगों में है। सिंसेरिटी शायद सब में होगी, लेकिन दिशा क्या है ये इनकी बड़ी स्पष्ट होती है कि यही चाहिए। एज एन डायरेक्टर अजय सर को बिल्कुल वही कहूँगा जो तब्बू मैडम ने कहा। इन्होंने एक एक कैरेक्टर के लुक पे बहुत, मतलब मैं भी 2-3 बार जा करके कैसा होना है, क्या होना है। और बुढ़ाऊ देख कॉमेडी नहीं है, ठीक है, कॉमेडी नहीं है। 15 बार इन्होंने मुझे कहा। और सेट पे बिल्कुल ही अलग होते हैं ये, बिल्कुल। मुझे तो पहले दिन लग रहा था अजय देवगन होंगे, डायरेक्टर होंगे, आराम से आएंगे, फिर कुछ बातें होंगी। हाँ, लेकिन मैं जितनी भी जल्दी पहुंचा हूँ सेट पर, अजय भाई वहाँ पर होते थे, जितनी भी जल्दी। अजय सर के साथ मैंने काफ़ी फिल्में साथ में की हैं, एंड इनसे ज़्यादा डेडिकेटेड एक्टर और डायरेक्टर मैंने देखा नहीं है। जिस तरीके से ये इतनी फिल्मों मेहनत करते हैं, और वो हम सब देख ही रहे हैं स्क्रीन पे। सो आई एम वेरी एक्साइटेड एंड थैंकफुल है कि काफ़ी फिल्मों में मुझे अपने साथ एसोसिएट होने का मौका देते हैं। थैंक यू अजय सर, आपने हमेशा इतना सपोर्ट रखा है। It is a fantastic experience for anybody involved in the film where he is directing, because like sir was saying, he knows the direction. He knows exactly what he wants, and there is no nonsense around it. There is no frill. There is no extra anything that you are supposed to do or that he shoots. So I think, and the best thing about working with him as a director is that he is so technically sound. He has so much understanding, knowledge, experience, and a skill for being technically competent and being clear, that he knows exactly what's to be done. And he knows what is unnecessary. That's a very big aspect and quality of being a filmmaker or any professional, where you do away with the unnecessary stuff so that everybody's energy is only concentrated on stuff that is actually required. So he will not overshoot, he will not make you overdo things. I think ideal कोई एक नहीं होगा। आई थिंक मैंने इतना ज़्यादा काम किया और हर किस्म के डायरेक्टर्स के साथ काम किया है, तो जो बहुत ज़्यादा कमर्शियल हैं उनके साथ भी काम किया है, और जो नॉन कमर्शियल भी रहे। जब मैंने अपना करियर शुरू किया तब आई थिंक कोई मेन स्ट्रीम एक्टर, तब उसे आर्ट सिनेमा कहा जाता था, कोई उन किस्म की फिल्में नहीं करता। एक तो हमने भी साथ में की थी तक्षक, तो गोविंद जी हो गए, भट्ट साहब हो गए, रामू हो गया, ऐसे प्रकाश जी हो गए, ऋतुपर्ण घोष थे, हाँ, मणि रत्नम। तो कमर्शियल भी बहुत सीखा, और उसके साथ एक आर्ट सिनेमा में भी सीखा कि
ऑनेस्टी और रियलिटी भी कैसे रखनी है। तो आज जब उन चीज़ों का मर्ज हुआ है कि आज लोगों को रियलिटी भी चाहिए और उसको बड़े स्केल पे उस ड्रामा में भी दिखाना है और वो भी चाहिए, तो उन दोनों का जो मिक्स हुआ वो कहीं ना कहीं से आप रोज़ हर नए नए डायरेक्टर के साथ, कुछ ऐसे भी डायरेक्टर थे जिनसे आपने बहुत कुछ सीखा क्या नहीं करना, हाँ, यू नो, तो आप सीखते ही हैं। तो ऐसे बहुत सारे नाम है, हर आदमी का अपना अपना एक प्लस पॉइंट होता है। आई मीन रोहित से ज़्यादा हार्डवर्क मैंने किसी का नहीं देखा करते हुए। तो ऐसे इतने सारे नाम हैं कि मैं एक दो नाम ले नहीं सकता। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जब हमारी फिल्में, इंडस्ट्री की फिल्में चलती हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा इंडस्ट्री को होता है। सेम तरीके से आई थिंक राजमौली हैज़ टेकन द फिल्म इंटरनेशनली, और आज अगर हम पेपर में स्टेटमेंट्स देख रहे हैं जेम्स कैमरॉन और ये सब जो इस फिल्मों के बाद, तो हमारी इंडस्ट्री एक रिकग्नाइज की जा रही है, जो कि बहुत ही बड़ी बात है। एंड इट्स वी फील प्राउड, सो इट्स अ ग्रेट फीलिंग एंड आई एम जस्ट कीपिंग माई फिंगर्स क्रॉस के जितने नॉमिनेशन मिले और जितने अवार्ड वो जीते, आई थिंक बहुत ही अच्छा होगा हमारे। एक्चुअली हर कैरेक्टर मुझे जो मिला है, पुलिस ऑफिसर का ही क्यों ना हो, सब अलग अलग लोग हैं। तो सिर्फ उसका आइडेंटिफिकेशन सिर्फ ये नहीं है कि वो पुलिस ऑफिसर है, वो इंसान क्या है, उसकी ज़िंदगी क्या है, उसके थॉट्स क्या हैं, यू नो, उसकी आइडियोलॉजी क्या है। तो ये सब चीज़ें कैरेक्टर को डिफ़ाइन करती हैं। और मेरी सारी फिल्मों में कैरेक्टर, चरित्र, जैसे उन्होंने कहा, चरित्र अलग रहा है कैरेक्टर्स का, इसलिए वो सब अलग लगते हैं लकीली। और इसमें तो कुछ अलग ही है, you know, so I'm really happy ke in spite of playing a police officer I've been able to play different people. Not at all, the look is not same at all. I mean, it's completely different, and they're two different stories altogether. Completely two different scripts, two different dramas, two different characters for me and in the whole film for everybody else. And actually two different genres. I mean, apart from the action part of it, it's kind of a different genre, I would say. जो एक सेक्शन है हमने बनारस में शूट किया था, उसमें आप देखेंगे 2-3 शॉट है महाआरती के, उसके सामने यू नो बोट्स लगा के हम शूट कर रहे थे। इट वाज प्रैक्टिकली इम्पॉसिबल टू शूट, एंड तो हमने बहुत सारे मल्टीपल कैमरास लगा के ये 5 मिनट में ख़त्म करना, और आरती 15 मिनट की होती है, एंड सब, आई मीन आई वांटेड एवरीथिंग लाइव एंड रियल। तो वो जो चीज़ हमको लग रहा था कि सुबह से लग रहा था, सुबह से हम प्रेप कर रहे थे, ऐसे लग रहा था होगा नहीं होगा, कैसे होगा, एंड ऐसे हो गया, मतलब कि 5 मिनट में ख़त्म हो गया। सो दैट वाज लवली। अगर ऐसी 4 फिल्में हमने की होती साथ में, तो वी आर वेरी लकी कि वो फिल्में जो हमने की हैं वो सारी चली हैं, और अगर यही 4 नहीं चली होती तो आप ये सवाल पूछ भी नहीं रही होती। बिकॉज दैट्स द कैरेक्टर इज वेरी वेरी सिंपल, एंड ही गेट्स स्टक इनटू अ सिचुएशन, एंड हिज एक्चुअल इंटेंशन इज वेरी इमोशनल इंटेंशन। सो ही it's wrong person in the wrong place at the wrong time. That's the situation where he doesn't want to be. So he's forced to do all this. So it's that kind of a scenario. So that's why it's Bhola.